जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे कोई ठहरा हुआ सा तालाब, ना कोई लहर, ना कोई हलचल, ना कोई उम्मीद, बस एक चुप्पी, एक इंतजार, एक थकान। और हम सोचते हैं, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? क्या मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा? क्या मेरे दुखों का अंत होगा? यही वो जगह है जहाँ एक दिव्य आवाज़ भीतर से फुसफुसाती है, धैर्य रखो। किस्मत को पलटते वक्त नहीं लगता। ईश्वर का न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन अंधा नहीं होता। देर हो सकती है, पर अद्भुत होती है। और जब बदलता है तो ऐसे बदलता है कि मानो मन समझ ही नहीं पाता कि ये वही जिंदगी है या कोई वरदान। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किस्मत एक दरवाज़ा है, जिसे खोलने के लिए कुंजी है धैर्य और ताला है समय। समय सही हो जाए तो बंद किस्मत भी खुल जाती है, और समय गलत हो तो सबसे आसान रास्ते भी कांटों से भर जाते हैं। लेकिन याद रखना, दरवाज़ा सिर्फ समय खोलता है, पर उस दिशा में चलकर पहुँचते तुम ही हो। इसलिए धैर्य सिर्फ बैठने का नाम नहीं, ये विश्वास के साथ चलते रहने का नाम है। चलते रहोगे तो एक दिन किस्मत दौड़कर तुम्हें गले लगा लेगी। भगवान कभी किसी इंसान को बिना वजह इंतजार नहीं कराते। हर इंतजार के पीछे दो चीज़ें छिपी रहती है, ताकत का निर्माण, समय का निर्माण। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें देर से दूंगा, पर इतना दूंगा कि दुनिया चौंक जाएगी। धैर्य वाला इंसान दुश्मनों को नहीं, अपने हालातों को जीतता है। जो धैर्य रखता है उसके अंदर अटूट विश्वास पैदा होता है, और जिस इंसान का विश्वास मजबूत है उसे हर मुश्किल भी सलाम ठोकती है। दर्द जब बढ़ता है, बदलाव करीब होता है। जब आपके जीवन में दर्द, संघर्ष या टूटन बढ़ने लगे, समझ लेना अब किस्मत पलटने वाली है। जैसे सूरज निकलने से ठीक पहले सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, जैसे गर्भ से जन्म लेने से पहले सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है, जैसे बीज जमीन में दबकर सड़ता है तभी जीवन बढ़ता है, ठीक वैसे ही जब तुम टूट रहे हो, समझ लो भगवान तुम्हें ढाल रहे हैं। हर किसी को संघर्ष नहीं मिलते। संघर्ष सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्हें ईश्वर बड़ी बुलंदियां देने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि बिना संघर्ष कोई भी आत्मा मजबूत नहीं बनती। तुम्हारे दर्द का मतलब है भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं एक ऐसे भविष्य के लिए जो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। इसलिए परेशान मत हो। तुम्हें तो सिर्फ थोड़ा सा थामे रहना है। जब लोग छोड़कर चले जाते हैं, जब जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब सबसे प्रिय लोग भी साथ छोड़ देते हैं, तब लगता है कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ईश्वर उन लोगों को तुमसे दूर कर रहे हैं जो आगे की मंजिलों के लिए जरूरी नहीं है। भगवान कभी गलत लोगों को हमेशा के लिए नहीं रहने देते। वो ऐसे इंसान हटाते हैं जो तुम्हारी किस्मत को रोक रहे हों। इसलिए जब लोग छोड़कर जाएं, रो मत। समझो भगवान नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। किस्मत का नियम सरल है, जो घबराता है वो हार जाता है, जो ठहरता है वो पा जाता है। धैर्य चुंबक की तरह काम करता है, वो अच्छी किस्मत को अपनी ओर खींचता है। तुम धैर्य रखोगे तो भगवान तुम्हें ऐसे मौके भेजेंगे जिन्हें देखकर तुम दंग रह जाओगे। कभी भी बीच रास्ते मत रुकना। हो सकता है अभी एक कदम और चलने पर ही चमत्कार लिखा हो। तुम सोचते हो भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, लेकिन भगवान सोचते हैं मेरे बच्चे को अभी देना ठीक नहीं है,
उसके कोमल हाथ अभी इतनी खुशी संभाल नहीं पाएंगे। जैसे माँ बच्चे को रोने पर उसे गर्म दूध तुरंत नहीं देती, पहले देखती है कि तापमान ठीक है या नहीं, भगवान भी वैसा ही करते हैं। वो पहले वक्त ठीक करते हैं, फिर किस्मत पलटते हैं, और एक बार जब उनकी टाइमिंग खुलती है तो ज़िंदगी में ऐसे चमत्कार होते हैं कि शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। दर्द हर किसी के पास होता है, लेकिन उसे सहने की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती। जिसे ईश्वर कमज़ोर बनाना चाहते हैं उसे सुख देते हैं, और जिन्हें शक्तिशाली बनाना चाहते हैं उन्हें संघर्ष देते हैं। इसलिए अगर तुम्हें संघर्ष मिला है किस्मत पलटने के लिए, भगवान ने तुम्हें चुना है। सफलता मिलने से पहले ईश्वर परीक्षाएं लेते हैं। ये दुनिया के नियम नहीं, ये ईश्वर का नियम है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो समझो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा है। भगवान कभी छोटी चीज़ों से पहले बड़ी परीक्षाएं नहीं लेते। सफलता तुम्हें खोज रही होती है, पर भगवान देख रहे होते हैं कि तुम उसके लायक हो या नहीं। धैर्य तुम्हें योग्य बनाता है, योग्यता तुम्हें सफलता दिलाती है। जब किस्मत खुलती है तो सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं खुलता, एक साथ 10-10 दरवाजे खुलते हैं। भगवान कहते हैं, मैं देर से देता हूँ, पर इतना देता हूँ कि सालों का दर्द पल भर में मिट जाए। इसलिए एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने पिछले दुखों का इनाम मिलेगा, और तब तुम समझोगे ये इंतजार बेकार नहीं था, ये दर्द व्यर्थ नहीं था, ये आंसू अनमोल थे। धैर्य का फ़ायदा भगवान दिखाते हैं, इंसान नहीं। इंसान केवल बातें करता है, लोग केवल ताने मारते हैं, दुनिया केवल आलोचना करती है, पर भगवान परिणाम दिखाते हैं। और जब ईश्वर परिणाम दिखाते हैं तो वही लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल कहते हैं इसके जैसा बनो। इसलिए मन में हमेशा रखो, तुम्हारी लड़ाई दुनिया से नहीं, समय से है, और समय बदलने में वक्त नहीं लगता। दोस्तों, धैर्य ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये जीवन का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब जिंदगी तुम्हें गिरा दे, जब रास्ते धुंधले हो जाएं, जब लोग साथ छोड़ दें, तब यही धैर्य तुम्हें संभालता है, उठाता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है। याद रखना, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, सूरज उगना तय है, और जो व्यक्ति रात के अंधेरे में भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण को थामे रहता है, वही सुबह की रोशनी का हकदार बनता है। विश्वास रखो, भगवान कभी गलत लिखते नहीं। कभी कभी तुम सोचते हो कि क्यों तुम्हारे साथ ही दर्द होता है, क्यों रास्ते कठिन हो जाते हैं, क्यों तुम्हें बार बार परखा जाता है, पर यही तो भगवान की योजना है। वो तुम्हें तोड़ते नहीं, वो तुम्हें तराशते हैं। सोने को भी आग में तपना पड़ता है, और तुम तो इंसान हो। तुम्हें तपाकर मजबूत बनाकर ही भगवान तुम्हें उस मुकाम पर ले जाते हैं जहां पहुंचने का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। संघर्ष से मत भागो, यही तुम्हें चमकाने वाला है। जिंदगी में जो भी बड़े लोग चमके हैं, उनकी कहानी में संघर्ष ही संघर्ष भरा है। बिना संघर्ष के चमक नहीं आती। जो दर्द तुम्हें आज रुला रहा है, वही दर्द कल तुम्हें दूसरों के लिए मिसाल बनाएगा। जो मुश्किल आज तुम्हें रोकती लग रही है, वही मुश्किल कल तुम्हारी ताकत बनेगी। इसलिए भागना मत, लहरों से लड़ते रहो, क्योंकि मोती हमेशा गहराइयों में मिलते हैं। रुकना नहीं, मंजिलों का सौदा बीच में मत छोड़ना। कई लोग लक्ष्य से बस एक कदम पहले हार मान लेते हैं। सोचो, अगर तुम आज रुक गए तो तुम उस जीत से दूर हो जाओगे जो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी गई है। रुकोगे तो पछताओगे, लेकिन चलोगे तो एक दिन वही दुनिया तुम्हारी चाल को सलाम करेगी। जितनी देर तक तुम चलते रहोगे, किस्मत तुम्हारे कदमों के नीचे झुकती जाएगी। दिल मजबूत रखो, किस्मत पलटने वाली है। आज तुम डटे हो, थके हो, परेशान हो, पर यही कहानी का अंत नहीं है। तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है।
तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, तुम्हारी रात खत्म होने वाली है। भगवान देर कर सकते हैं मगर अंधेरे में छोड़ते नहीं। बस दिल को मजबूत रखो, विश्वास को जिंदा रखो और कदमों को चलते रहने दो। अंत में अगर तुम डटे रहे तो जीत तुमसे दूर नहीं। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो समय बदल कर रहेगा। अगर तुम विश्वास रखते हो तो भगवान रास्ता बना कर देंगे। धैर्य, विश्वास, संघर्ष, निरंतरता और मजबूत दिल, यही 5 हथियार तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां आज तुम केवल कल्पना कर रहे हो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी जीत अभी बाकी है। ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना है, हे प्रभु, हमारे धैर्य को कभी कमजोर मत होने देना। जब रास्ते कठिन हो, जब हालात टूटने पर मजबूर करें, तब हमारे कदम थके नहीं, रुके नहीं, हमारा मन टूटे नहीं, बिखरे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आपकी लिखी किस्मत पलटने में बस एक पल लगता है। आज जो दर्द है वही कल शक्ति बनकर खड़ा होगा। आज जो आंसू है वही कल मुस्कान का कारण बनेंगे। आज जो संघर्ष है वही कल कहानी बनेगा। तुम्हारा समय आ रहा है, वो समय जब लोग हैरान होंगे कि इतनी टूटन के बाद भी तुम कैसे उठ गए। तुम्हारी किस्मत खिलने वाली है और जब भगवान खिलाते हैं तो सूखी टहनियों पर भी फूल आ जाते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, बस एक कदम और बढ़ाते रहो। हार मत मानो, रुकना मत। धैर्य वो चाबी है जो बंद किस्मत के सबसे मजबूत ताले भी खोल देती है। ये वही ताकत है जो इंसान को टूटने से बचाती है, रुकने से रोकती है और मंजिल तक पहुंचाती है। याद रखना, किस्मत को पलटने में वक्त नहीं लगता, लेकिन धैर्य खो देने में पूरी जिंदगी खो जाती है। कई लोग जीत के बस एक कदम पहले हार मान लेते हैं और फिर वही कदम जीवन भर का पछतावा बन जाता है। अगर आज मुश्किलें ज़्यादा हैं तो समझ लो कि कल की रोशनी बड़ी होने वाली है। अगर रास्ता भारी है तो जान लो कि मंजिल करीब है। बस डट कर खड़े रहो, थोड़ा और सह लो, थोड़ा और चल लो। तुम्हारी जीत, तुम्हारी चमक, तुम्हारा अच्छा समय बस थोड़ी ही दूर है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।